चलिए आज देखते हैं 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में त्रिकोणमिति से पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न। देखिएगा, उससे पहले हम त्रिकोणमिति का बेसिक समझेंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। ध्यान रखिए कि त्रिकोणमिति से अमूमन 20 नंबर, कम से कम 20 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो आप एक पेपर भी अगर आप कवर कर लिए तो आपको एग्जाम में गणित की परीक्षा में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इसको समझने से पहले अगर चैनल पर नए हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं या फिर यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे और आप अधिक से अधिक इसका फायदा उठा सकें। चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन। त्रिकोणमिति में ध्यान दीजिएगा, ये हमारा राइट एंगल, जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो हमेशा राइट एंगल होता है, यानी कि समकोण। तो समकोण में क्या होता है कि अमूमन हम लोग इसको क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आधार कहा जाता है। ठीक है, ये बेस हमारा हो गया। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको लंब कहा जाता है। ठीक है, और ये जो बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। लंब, आधार और कर्ण। पहले इसको बेसिक है, आप इसको समझिए, ध्यान दीजिए, आपको मैथ में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लंब, आधार और कर्ण। और क्या होता है कि जब भी आप लोग त्रिकोणमिति पढ़िएगा, 6 शब्द आपको याद रखने जरूरी है। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। साइन का अपोजिट अमूमन चलता है कॉसेक, तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कॉस का चलता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस का अपोजिट होता है सेक, और सेक का हो जाएगा, ये इसी को उल्टा कर दीजिए, यानी कि कर्ण बटे आधार। टेन का होता है लंब बटे आधार, तो कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। यानी कि अगर आप ये तीन फॉर्मूला साइन कॉस टेन अगर याद कर लिए तो कॉसेक, सेक और कॉट ये ऑटोमेटिक याद आपको हो जाएगा, क्योंकि इसी का अपोजिट होता है ये। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी वाली जो भुजा है आपका कर्ण, तो कर्ण जब भी हम लोग निकालते हैं समकोण का राइट एंगल में, तो क्या होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट अंडर होता है। यानी कि कर्ण जब निकालेंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये रूट अंडर में होगा। और बाकी अगर आप लंब निकालते हो या आधार निकालते हो तो माइनस खाली कर दीजिए, बाकी आपका सेम रहेगा। कर्ण स्क्वायर अब माइनस आधार स्क्वायर, देखिए लंब का है, आधार का आइएगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि केवल कर्ण में हमको जोड़ना है। और लंब या आधार रहेगा तो जो भी दो भुजा आपका दिया रहेगा, एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, अमूमन क्वेश्चन में दो भुजा आपका दिया रहेगा, लंब दे दे आधार दे दे या फिर कर्ण दे दे आधार दे दे, कोई भी दो भुजा आपका दिया रहेगा, एक भुजा आपको निकालना होगा। तो ये अपना फॉर्मूला ध्यान में रखिए और ध्यान दीजिए कि कर्ण रहेगा तभी ऐड करेंगे, नहीं तो हम लोग हमेशा माइनस ही आता है। ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। ध्यान दीजिए, आपका 20 नंबर कहीं नहीं जा रहा है, गारंटी लेता हूँ। शॉर्टकट आपको ये याद करना है तो ध्यान दीजिएगा, लाल बटे कक्का, ये बहुत फेमस है। एल से लंब, के से कर्ण, यानी साइन का हो गया लंब बटे कर्ण। ए से आधार, के से कर्ण, यानी ये कॉस का हो गया, कॉस का हो गया आधार बटा कर्ण। लंब एल से, ए से आधार, यानी कि लंब बटे आधार, ये हो गया टेन, यानी कि साइन कॉस टेन, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। देखिए यही लिखा हुआ, तो शॉर्ट में आप इसको भी लाल बटे कक्का के तौर पे याद कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, किस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए, अमूमन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार का रहेगा। आपको ये क्वेश्चन हमने दे दिया है कि साइन थीटा बराबर 4/5, तो टेन थीटा का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे बनाएंगे। साइन थीटा का मान दे दिया, कितना दिया हुआ है, तो 4/5। तो साइन का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि ये आपका हो गया लंब और ये आपका हो गया कर्ण, यानी कि लंब हो गया आपका 4 और कर्ण हो गया आपका 5। अब ध्यान दीजिए, लंब हो गया, कर्ण हो गया, लंब को निकालना क्या है, आधार। आधार पे छोटी भुजा होती है, तो छोटी भुजा निकालने के इनको माइनस करना है, जिनको स्क्वायर करके रूट अंडर में। तो वही हम लोग आधार निकाल लेते, क्योंकि लंब कर्ण दे दिया, एक आपका बच गया आधार। हमेशा क्वेश्चन में आपका एक आपका गैप कर देगा, जो गैप कर देगा उसी का फॉर्मूला, देखिए आधार का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो यहाँ देखिए, आधार का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही आप डाल दीजिए। कर्ण स्क्वायर, कर्ण ये देखिए, कर्ण हमारा कितना है 5, 5 का स्क्वायर, लंब लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कीजिएगा हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर कीजिएगा हो जाएगा 16, अब 25 में से 16 घटेगा हो गया 9, और 9 रूट अंडर में, यानी इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकाले तो आता है, अगर नहीं भी आता है तो ध्यान दीजिए, जो भी अंक आपका आएगा इसके गुणनखंड निकाल दीजिए,
ये देखिए, यानी 2 को 3 के बदले वर्गमूल में हम लोग जो पेयर बैठाते हैं 2 3 के बदले 1 3 मिले, यानी कि 9 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 3। और ये आ गया आपका 3 आधार। अब पूछ क्या रहा है tan का, बस tan का फॉर्मूला डाल दीजिए। tan का फॉर्मूला याद रखिए क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब ध्यान दीजिएगा, लंब यही है हमारा कितना है 4, तो लंब की जगह पर 4 डाल दीजिए। आधार आधार हम लोग निकाल चुके हैं कितना है 3, यानी कि 4/3, तो जो आंसर होगा आप लगा दीजिए। एकदम आसान तरीका, त्रिकोणमिति आप पढ़ लिए तो मैथ की समस्या आपकी खत्म। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको बना करके जवाब दीजिएगा। tan थीटा का मान शॉर्ट में ही लिख रहे हैं 8/6 है, ठीक है। तो cos थीटा का मान आप लोग बताइए, cos नहीं, cos थीटा का मान बताइए, cos थीटा का मान। ये क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और जवाब दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा ताकि दूसरे को भी फायदा हो। धन्यवाद।